नमस्कार। कहानी जब राजनीति की होती है तो कहानियां थोड़ी सी बदल जाती हैं, क्योंकि 2020 आ गया है और 20 आते आते कुछ नौजवान जिन्होंने जमीन तैयार की है अब वो सियासत की पारी खेलने को तैयार हैं। दरअसल मेरा नाम देव है और ये बीपी न्यूज इस वक्त कभी जिस जिले में झुमका गिरा था बरेली हम लोग मौजूद हैं और बरेली की एक तहसील पड़ती है मीरगंज। जब मीरगंज का नाम आता है तो फिर सियासत की बातें ना हो ये कैसे हो सकता है, और जब सियासत की बातें होती हैं तो नौजवानों की बातें ना हो ये कैसे हो सकता है। दरअसल एक ऐसे ही नौजवान जिन्होंने जमीन से जुड़ करके काम किया, जमीनी स्तर पर कुछ करने की चाह रखने वाले एक यदुवंशी नाम के एक नौजवान हमारे साथ हैं। दरअसल हमने उनसे मिलने की जो कोशिश की उसके पीछे सिर्फ इतना रीजन था कि नौजवान जब हम लोग सियासत की बात करते हैं तो काफी यहाँ दिख जाते हैं, लेकिन ये वो नौजवान है जिसने जमीन से जुड़कर कुछ करने की चाह पाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है आपका और आपके इस चैनल का। पूरा नाम बताइए। मैं जो भी सुना अब तक यदुवंशी मैंने सुना था, पूरा नाम मेरा नाम अरविंद यदुवंशी है जी जी। और मैं अभी समाज सेवा कर रहा हूँ। अच्छा। और हिंदू जागरण मंच में जिला उपाध्यक्ष। चलिए हम सियासत की बात बाद में करेंगे। एक नौजवान, ज्यादातर नौजवान नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं और बिजनेस कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप समाज सेवा कर रहे हैं और समाज सेवा का दूसरा नाम यहाँ पर और कड़वा सच है जिससे हम मुंह नहीं बोल सकते कि बिना मतलब यहाँ कोई कुछ नहीं करता, और आप काफी समय से यहाँ जुड़े हैं। क्या लगता है वार्ड नंबर 30 की जब बात करते हैं, जिला पंचायत के चुनाव में, ऐसे में आप अपनी समाज सेवा को और राजनीति की जो आने वाली पारी है उसको कहाँ जोड़कर देखते हैं? मेरे हिसाब से जो राजनीति है वो समाज सेवा का दूसरा नाम है, लेकिन जिस बात को आप कह रहे हैं कि कड़वा लगता है कि राजनीति की बात करें, तो राजनीति जो है वो समाज सेवा का दूसरा रूप है। हम लोगों ने उसको बदल लिया है, अपने मतलब के लिए ले लिया है, वो हम लोगों की प्रॉब्लम है। मैं समाज सेवा करने निकला हूँ और समाज सेवा करते करते जब मुझे लगता है कि ये जो गंदे लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये लोग जब हमारे आड़े आते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए और राजनीति के सहारे अपने समाज की सेवा। चलिए हम जमीन की बात कर लेते हैं। आप जमीन पर जुड़कर काम करते हैं, क्या लगता है कौन सी दिक्कत एक नौजवान के सामने आई जब वो जमीन पर उतर कर समाज सेवा में खड़ा हुआ? मैं पिछले लगभग 8 या 10 साल से काम कर रहा हूँ। सबसे पहले युवाओं के लिए समस्या आती थी, जैसे कि कहीं वैकेंसी निकलती तो उन्हें पता नहीं होता। मैंने SMS के जरिए जी फ्री लगभग 5-6 साल उन्हें SMS के जरिए सूचनाएं दी। अब आज की स्थिति यह है कि अगर हम शिक्षा की बात करें तो कंप्यूटर, जहां हम देखते हैं कि कागजों में लिखित में ये हम देखते हैं कि हर बच्चे की ईमेल आईडी है। अभी मैं देख रहा हूं कि ईमेल आईडी और नेट चलाना उन्हें आना चाहिए, ऑनलाइन, जबकि सच्चाई क्या है कि उन्हें आती नहीं है। वो दुकान जाते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं तब करवाते हैं, लेकिन मैं इसके लिए बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहा हूँ कंप्यूटर की। कहने का मतलब ये है कि जमीन पर जब लोग बातें करके चले जाते हैं तो आप वो फसल उगाने का, वो फसल उगाने, मैं वास्तविक और जो समाज सेवा का काम है वो, जब आप कह रहे थे बिन मतलब के कोई सेवा नहीं करता, मैं नहीं कह रहा। आज इसके मायने मेरे सामने जो आपने कहा उसका जवाब दे रहा हूं मैं। मेरा भी एक मतलब है जी। मैं ये जानता हूं कि अगर मैं मेरा एक अपनी सोच है कि अगर मैं 100 साल तक जीना चाहता हूं तो अपने लिए काम करूं, और यदि 5000 साल तक जीना चाहता हूं तो अपने समाज के लिए काम करूं। तो मेरी जिंदगी जो है वो कम से कम 5000 साल होनी चाहिए। मैं इसलिए काम कर रहा हूं। मेरा मतलब ये है, मेरा उद्देश्य ये है, और जो मेरा लगाव जुड़ा हुआ है वो यही जुड़ा हुआ है। चलिए सीधे हम लोग पॉइंट की बात पर आते हैं। आपने काफी समाज सेवा की है और बहुत सारे लोगों के काम आए। आपने कहा कि जिस वो दौर आपने देखा है जब लोगों के पास डिजिटल फोन नहीं हुआ करते थे, आप SMS से लोगों को नौकरियों की सूचना देते थे। चलिए अब आ जाते हैं हम सीधे, अभी आपके सामने एक खेती है जी, आप उसमें बीज डाले हैं, फसल काटने की तैयारी है। बहुत सारे लोगों ने सियासत में यहाँ किस्मत आजमाई है। आप वार्ड नंबर 30 से बतौर जिला पंचायत अपने आप को ला रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं लोगों को सेवा के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। लोग मेरे को कितना जान पा रहे हैं कि मैं उनके लिए जिंदगी जी रहा हूं। जब समाज को ये लगेगा कि मेरे सामने एक ऐसा बंदा है जो राजनीति नहीं कर रहा बल्कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज की सेवा करने के लिए अगर राजनीति ज्वाइन कर रहा है तो उसे आगे बढ़ाया जाए। मैं उन लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। जीतना हारना राजनीति अपनी जगह है। चलिए मैं आपको बीच में रोकता हूँ। अरविंद को लोग वोट क्यों दें जबकि 1000 कैंडिडेट उनके सामने? अरविंद को वोट क्यों दें, इसका सीधा सा सवाल ये है, जवाब ये है कि अगर लगे कि अरविंद अपने समाज, उन लोगों के लिए जिंदगी जी रहा है, अरविंद का उद्देश्य उनकी समाज, उनकी सेवा करना है, अरविंद का उद्देश्य उस तबके को सुविधाएं पहुंचाना, आगे बढ़ाना है जिसमें से खुद अरविंद निकल के आया है। जब मैं इंटर क्लास में था तो मैंने उन परेशानियों को झेला था। जब मैं कंप्यूटर सीखने गया तो उस
सिचुएशन मेरी ये थी कि मेरे पास भी फीस नहीं थी, तो आज अगर बच्चों को मैं किताबें फ्री बांट रहा हूँ, हर साल बच्चों को ड्रेस अगर फ्री देता हूँ, तो सिर्फ इसलिए देता हूँ कि जो लोग ले नहीं पाते हैं उन तक उनकी सुविधा पहुंच सके, जितना मैं कर सकता हूँ। और बोर्ड की बात यह है कि अगर उन्हें ये लगेगा कि मैं उन तक उनकी सुविधाएं पहुंचाने के लिए जो सरकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा उनका काम सही से कराने के लिए काम कर रहा हूं, तो वोट देंगे। और अगर उन्हें लगता है कि अरविंद भी बाकी राजनेताओं की तरह बस मुंह से बोलेगा, काम नहीं करेगा, नेतागिरी करेगा, दलाली करेगा, भ्रष्टाचारी करेगा, तो ना दे। लेकिन मेरा जो पर्पज है वो इन सबसे हटके है। मेरा पर्पज है कि मैं उन लोगों की सेवा करूं जो आज भी आपने देखा होगा कि एक गांव की वृद्ध महिला को वृद्धा पेंशन लेने के लिए 6 महीने इन्हीं ब्लॉकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरा पर्पज ये है कि अगर मैं राजनीति में सक्रिय होता हूं तो मैं इन लोगों की सेवा करूंगा। एक टीम जो मेरे पास युवाओं की टीम है, वो टीम इसी बात पर काम करेगी, क्योंकि आज के टाइम में अगर कोई काम करने निकलता है उसे रहता है बैकअप। बोले यार अगर मैं तो अगर लेखपाल से कुछ कहूं भी तो मेरी सिफारिश क्यों कौन करेगा? अगर मैं उस तक हूं तो मैं उन लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, सही काम कराने के आगे लेके आऊंगा। चलिए हम आपको सीधे वही लेकर के आते हैं। आज जिस चीज पर आपने बात शुरू की, नौकरी, हमारे देश के अंदर तकरीबन 90% लोगों को नौकरियां चाहिए। आपने नौकरी से ही अपनी शुरुआत की थी, आपने लोगों को नौकरियों की जानकारी दी थी। आज बहुत सारे नौजवान होंगे जो अरविंद से उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि यदि आपको हम जिला पंचायत या किसी पद पर आपको स्थापित करते हैं तो आप किस तरीके से नौकरी उनको दिला पाएंगे या फिर दिला पाएंगे, फिर देने की कवायद? मेरा पर्पज थोड़ा सा अलग है। मैं लोगों को उत्साहित करता हूं कि आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, लेकिन सिर्फ नौकरी के लिए मत पढ़िए। आप जैसे कि मैं अभी सिर्फ मेरा एक जो छोटा सा उद्देश्य कंप्यूटर शिक्षा लेके चल रहा हूँ। मैंने लगभग अब तक 5 लोगों की दुकान खुलवाई है अपनी जैसी। जैसे मेरे पास एक शॉप है, सेल्फ लोगों खड़ा किया। मैं आज भी यही कर रहा हूँ। बच्चों से जो मेरा प्राइवेट लोगों में मेरा संपर्क है, जैसे किसी मोटरसाइकिल की दुकान है, मैं प्रयास करता हूं कि यदि आप इंटर करने के बाद नौकरी नहीं मिल पा रही है तो 10 साल यदि आप अपनी नौकरी की तैयारी में खर्च करते हैं तो बेहतर है आप किसी काम को सीख लीजिए। फ्री सिखाऊंगा, अपना पैसा दूंगा। किसी कवि ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि चिराग जब जलते हैं तो उनके पीछे तेल की कहानी होती है। अरविंद जी, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उससे मैं वाकिफ हूँ। अब बहुत स्ट्रगल करते हैं और चुनाव में पैसा भी चाहिए, किस तरीके से देखते हैं इसको? चुनाव मैं अकेला नहीं लड़ रहा, मेरी पूरी टीम लड़ रही है, मेरा समाज लड़ रहा है। सिर्फ अगर पैसे के बल पे चुनाव होते तो आज धीरू भाई अंबानी प्रधानमंत्री होते। जरूरी है कि पृष्ठभूमि काम से तैयार की जाए, लोगों के सहयोग से तैयार की जाए। तो मैं लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ पैसे के लिए। उस जनता के लिए आप क्या कहेंगे जो वाकई इस वक्त आपको सहयोग कर रही है? और जनता जनार्दन होती है, जनता ही आपको उस मंच पर ला करके खड़ा करती है जहां से आप जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कोई विशेष मैसेज, क्योंकि ये वक्त जरा नाजुक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके घर से अगर कोई आदमी आ रहा है, मोहल्ले से चुनाव में आ रहा है, या फिर गांव से आ रहा है, या पड़ोस से आ रहा है, तो आप इस बात को भूल जाइए कि ये मेरा है। आपका वो अपना है जो आपकी वास्तविक जिंदगी में मदद कर सके, जो आपकी वास्तविक जिंदगी में लोगों का सहयोग कर सके। सिर्फ नाम, रिश्तेदारी, जाति, बिरादरी के नाम पर वोट ना दें, ऐसे आदमी को वोट दें। अगर मुझसे कोई बेहतर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं या वो आदमी काम कर सकता है तो उसे वोट कीजिए। अगर लग सकता है कि मैं उससे बेहतर काम कर सकता हूं तो मुझे वोट दीजिए। जाति, बिरादरी, धर्म, आपका जो कर्म है, आप जो प्रोफेशनल है, आपका फोटोग्राफी है जी, क्या विकास का फ्रेम या विकास की तस्वीर अरविंद जी के माध्यम से हमको देखने को मिलेगी? मेरा जो वास्तविक काम है, मेरी शॉप है, उससे तो मैं नहीं कह सकता कि साहब इससे कुछ विकास देख सकते हैं, लेकिन वास्तविक जिस पहलू पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर उस पहलू की बात करें तो मेरा अहम उद्देश्य विकास रहेगा। चाहे वो धरातलीय विकास हो, समाज का विकास हो, या समाज के जनजीवन यापन करने का विकास हो, मैं सिर्फ विकास पर ही काम कर रहा हूँ। एक नौजवान कुछ करने की चाह रखता है ना? तो देखिए तस्वीर साफ हो जाती है। हमने जमीन से जुड़ी बातें की और जमीन की बातें जब होती है तो जमीन के कुछ लाल निकल करके आ जाते हैं। दरअसल अरविंद को आप वोट क्यों दें? मैं नहीं कहता आप अरविंद को वोट दें। अरविंद ने खुद कहा कि आप उनको वोट इस उद्देश्य पर दीजिए, इस लक्ष्य पर दीजिए। लेकिन विकास सबको चाहिए, विकास की बातें सब करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है क्या विकास मिल पाएगा? ये मीरगंज की जो तहसील है उसका वार्ड नंबर 30, ना जाने कितने ही खिलाड़ी मैदान में होंगे, लेकिन जनता तय करेगी कि इस बार टीम का कैप्टन कौन होगा। वार्ड नंबर 30 इस बात के इंतजार में है कि जब जिला पंचायत का रण होगा तो अपनी अपनी हर ढंग से लोग बातें रखेंगे,
लेकिन किसी ने कहा है कि जो लोग मेहनत से खेती करते हैं उनकी फसल भी अच्छी होती है। वक्त का इंतजार है, अरविंद जैसे और ना जाने कितने ही नौजवान हैं जो किस्मत आजमा रहे हैं। हमारा कैमरा पहुंचेगा उन तक, तब तक के लिए आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ बीपी न्यूज के साथ।